नमस्कार दर्शकों, आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के असमानपुर गांव में। यहां रहती है बहन दीक्षा जी अपने 3 बच्चों के साथ। दीक्षा जी के पति उन्हें छोड़कर चले गए हैं, जिसके कारण वे अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही है। परिवार का गुजारा करने के लिए दीक्षा जी दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। घर की स्थिति बहुत ही कठिन हो गई थी। ऐसी कठिन परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गई, जिससे परिवार को काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी मुहिम से, एक ऐसी महान मुहिम से जिसने हजारों उजड़ते परिवार को बसाया है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मुहिम की जिसने हजारों जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री देकर उनके उजड़ते परिवार को बसाया है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, जो कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है। दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पिहेवा के असमानपुर गांव में। जी हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री देने। दर्शकों, कड़ाके की ठंड में जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलना भी जरूरी नहीं समझते, उसी में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंचे हैं। घर घर जाकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जरूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री दे रहे हैं। दर्शकों, आइए चलते हैं हम भी परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या परिवार की स्थिति है। आइए चलते हैं। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस घर में जिस घर में संत रामपाल जी महाराज आज राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हो ये जो है दरवाजा है। आपको बता दें कि ये परिवार जो है किराए पे रहता है, और ये देख सकते हो फ्रंट जो दरवाजा है वो देख सकते हो आप, यहाँ से टूटा हुआ है दरवाजा। सर्दियों का टाइम है और ये दरवाजा जो है टूटा हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे जो है पर्दा लगाया गया है, ठंड से बचने के लिए यहाँ पे जो है पर्दा लगाया गया है। यहाँ एंट्री करते ही देख सकते हो आप, दरवाजे से एंटर करते ही ये एक ही रूम जो है परिवार के पास है। और देख सकते हो आप जो है रूम की कंडीशन, इसी में उन्होंने जो है किचन जो है बनाई हुई है। और देख सकते हो ऊपर जो है सिलाब, जो बारिश के कारण, बारिश के पानी के कारण जो आप देख सकते हो सारी सिलाब पूरे कमरे में चढ़ी हुई है। देख सकते हो ये यहाँ पे इसी कमरे में ये खाना बनाते हैं और इसी में जो है इनका बेडरूम है और इसी में रसोई लगा लो आप। देख सकते हो ये बेड यहाँ पे है, और इस साइड आप देख सकते हो ये एक टेबल बिछाया हुआ है जिसपे रसोई का सारा सामान रखा हुआ है इन्होंने। और ये देख सकते हो आप जो घर की स्थिति देख सकते हो आप, एक ही कमरे में जो ये परिवार गुजारा कर रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हो ये छत की हालत देख सकते हो आप, ये बारिश के पानी के कारण, सैलाब के कारण जो है
छत की हालत है, पेंट सारा उतर रहा है। ये सामने जो है इनके पास एक पंखा है इस रूम में, और जो है दीवारें भी आप देख सकते हो सिलाब के कारण पूरी जो है इसका सारा पेंट जो है उतर चुका है। तो ये जो है घर की कंडीशन है। बाहर जो है परिवार भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, परिवार की स्थिति भी जानेंगे। जो ये परिवार है इनके पास एक ही कमरा है, और बीच में ही उसके रसोई है इनके। और जैसे कि हमने बताया कि ये किराए पे रहते हैं, तो इनका जो वॉशरूम है ये सेपरेट नहीं है। ये जो भी यहाँ पे किराए पे और भी रहते हैं उनका सारा जो है जॉइंट है वॉशरूम। तो यहाँ पे परिवार बैठा हुआ है, आप देख सकते हो ये परिवार है। और जो है यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी मौजूद है, जो कि आज इनके लिए राशन सामग्री लेके आए हैं। देख सकते हो सामने जो है यहाँ पे राशन सामग्री रखी गई है, कुछ कपड़े भी रखे गए हैं। यहाँ पे एक पोस्टर भी लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। दर्शकों, सारी चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम परिवार से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? दीक्षा। क्या करते हैं आप? दिहाड़ी करते हैं, खेतों में काम पे जाती हूँ। जी। घूम कितने बच्चे हैं आपके? 3। आपके पति? पति छोड़ के चले गए हैं, कब? हो गए 7-8 महीने। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। हाँ जी, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ अपने बच्चों के साथ। तो आपके पति आपने बताया छोड़कर चले गए हैं, तो तब से आपका जो परिवार का खर्चा है या 2 रोटी का गुजारा कैसे चल रहा है? बस दिहाड़ी करने जाती हूँ, कभी काम लग जाता है, उसी से घर का खर्चा चलता है हमारा। तो मैम, क्या आपका राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है? हाँ जी, बना हुआ है। जी। तो आपको राशन वगैरह मिल? हाँ जी, कणक मिलती है और तेल मिलता है, जी। चीनी मिलती है, बस इतना सामान मिलता और बच्चे क्या करते हैं? है। बच्चे से स्कूल में जाते हैं, कौन सी क्लास में? एक नर्सरी में जाता है। जी। मतलब दोनों नर्सरी में ही है अभी। जी। हाँ जी। और ये तीसरा? ये घर ही रहता है, ये छोटा है अभी। जी। ये तो घर ही रहता है तो अभी। जैसे आप दिहाड़ी करने जाते हो तो बच्चे को अकेला छोड़ के जाते हो? नहीं, मैं घर पे किसी के पास छोड़ के जाती हूँ, मम्मी के पास अपनी। वो रखती हैं, फिर शाम को आ जाता है मेरे पास। तो दर्शकों, यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि जो है ये दिहाड़ी मजदूरी करके जो है घर का गुजारा चला रहे थे। कभी इनको दिहाड़ी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका हाथ थामा है, ये लगा लो इनको गोद लिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। आप देख सकते हो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इनके घर पहुंचे हैं राशन सामग्री लेकर। यहाँ पे कुछ कपड़े भी हैं, कुछ जो है राशन का सामान है। आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से ही जान लेते हैं कि क्या क्या सामान ये आज यहाँ पे इस परिवार के लिए लेके आए हैं। नमस्कार सर। सत्संग। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या क्या सामान आज आप इस परिवार के लिए लेके आए? हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसको देस्या, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम से बहन जी जुड़ी आज पहली बार। तो आज गुरुजी ने इसके लिए पूरी सामग्री भेजी है, जो पहली बार भेजते हैं जी। दिखाते हैं आपको। इसमें 15 किलो आटा है जी, बढ़िया वाला। 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, और 1 टाटा का साल्ट है, नमक, 1 दलिए का पैकेट है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, और इसमें गुरुजी ने 1 पैकेट बेसन का दिया है। और इसमें 4 प्रकार के मसाले भी हैं, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, जीरा, धनिया। और इसमें 4 प्रकार की दालें हैं, जिसमें मूंग की धुली हुई दाल, काला चना, काले चने की दाल और मूंग की धुली हुई दाल। और इसमें 1 डिब्बा अमूल स्प्रे का है, दूध का, जिससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी पी सकता है इसको। साथ में सरसों तेल की बोतल है, अचार है, और 1 टाटा की अग्नि चाय है, चाय बनाने के लिए। नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का साबुन है, और ये घड़ी का पाउडर है कपड़ा धोने के लिए। और जब इनका सर्वे हुआ तो इनसे पूछा गया था भी आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है, तो इन्होंने बताया था कि बच्चों के पास गर्म जर्सियाँ नहीं है कपड़े, तो गुरुजी ने आज इनके लिए वो भी भेजे हैं। तो देखिए ये जो है, ये छोटी बच्ची है जो अभी बहन जी के गोद में बैठी है, ये उनके लिए गुरुजी ने भेजी है। और ये जो उससे बड़ा बच्चा है, ये उसके लिए है गर्म कपड़े। हाँ जी। दर्शकों, देख सकते हो ये कपड़े जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत गर्म कपड़े हैं। हाँ जी, एकदम अच्छी क्वालिटी के भेजे हैं गुरुजी ने जी। और ये जो उससे बड़ा लड़का है जी, ये उसके लिए है गर्म कपड़े।
आज गुरुजी ने जो भी परिवार में सामग्री की डिमांड की थी, गुरुजी ने पूरी सामग्री आज परिवार के लिए भेजी है। सर, तो आपको कैसे पता चला या संत रामपाल जी महाराज की टीम को कैसे पता चला कि इस परिवार को जो है राशन की ज़रूरत है या फिर किसी कपड़ों की ज़रूरत है? देखो जी, हमारे जो गुरुजी के जो भगत हैं वो हर एक गांव में एक दो भगत रहता है, और गुरुजी ने सभी को देश कर रखा है भी आपके गांव में, शहर में कहीं भी कोई जरूरतमंद ऐसा परिवार है भी जिसको राशन की जरूरत है, और वो उसको तो वो भगत बताते हैं जी भी ऐसे ऐसे यहाँ पे परिवार है। तो उन्होंने बताया था, तो आश्रम की टीम आई थी, वो सर्वे करके लेगी, उसके बाद गुरुजी इसको पास कर देते हैं फिर परिवार की स्थिति देख के, जी और फिर गुरुजी सेवा दे देते हैं भाई जाओ वहाँ पे सामग्री दे के आओ। जी तो ऐसे ही ये चलता है जी। जी। तो आज इन बहन जी के घर राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, तो कब तक इनको ये राशन सामग्री मिलती रहेगी? सत साहिब जी, ये जो बहन जी के पति हैं वो इससे अलग रह रहे हैं, जी इसके साथ नहीं वो रहते, जी और इनके बच्चे भी अभी छोटे हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक तो अभी गोदी में खेल रहा है। जी तो जब तक ये बच्चे पढ़े लिख के कोई नौकरी ना लग जाए, अपना कारोबार कोई ना कर ले, जी तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की ऐसे ही मदद करते रहेंगे। ये ऐसा नहीं है कि एक बारी दे गए, दो बारी दे गए, वीडियो बनवाई या फोटो खिंचवाई चले गए, नहीं जी, आजीवन इनको संत रामपाल जी महाराज ऐसी ही सामग्री देते रहेंगे जी। जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज आजीवन, जब तक ये बच्चे पढ़ लिख कर कोई नौकरी ना लग जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करेंगे। इनको जिस भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, संत रामपाल जी महाराज इनको जो है प्रोवाइड करवाएंगे। तो सर, एक और सवाल है हमारे दर्शकों का कि संत रामपाल जी महाराज जो है बहुत सारी मुहिमें चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम होगी और भी अनेकों मुहिम चला रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज की मुहिमों के बारे में बताइए। सत साहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जो भी मुहिम चलाते हैं जी, वो समाज का कल्याण ही करती है। जैसे अन्नपूर्णा मुहिम से लगा लो आप, ये मुहिम हमारे इधर हरियाणा के रोहतक शहर से चली थी जी, गुरुजी ने जिस दिन चलाई थी ये, और ये सहज सहज धीरे धीरे करके हरियाणा को पार करके पूरे भारत में फैल गए, बॉर्डर पार कर चुकी है अब। ये नेपाल में भी जा चुकी है, नेपाल से आगे अमेरिका तक ये मुहिम जा चुकी है। आप देखो आप कितने लोगों को इससे लाभ मिल रहा है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के 12-13 आश्रम है, सभी आश्रमों में 6 समागम होते हैं साल में, और सभी समागमों में दहेज मुक्त शादियां की जाती हैं। ना दहेज लिया जाता ना दिया जाता, लड़की पक्ष के लड़के पक्ष के कोई भी हो, सभी को वहीं आश्रम में खाना खाना है फ्री में, किसी को कुछ नहीं देना। और जितनी भी बेटियों की शादी हुई है दहेज मुक्त, सभी सुखी हैं, अच्छा जीवन जी रही हैं। तो इस हिसाब से संत रामपाल जी महाराज ने दहेज रूपी जो राक्षस था समाज में फैलिया, उसको एक खत्म कर दिया जी। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज एक नशा मुक्त भारत अभियान चला रखा है। अपने अभी जो युवा बच्चे थे वो नशे में डूबते जा रहे थे अब, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के सभी नशा छोड़ भी रहे हैं। जैसे जो नशे में डूब रहे थे, ऐसे नशे से बाहर भी आ रहे हैं और सभी नशा छोड़ रहे हैं। हजारों को तो मैं जानता हूँ जो संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के आज नशा छोड़ के और एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो। और हमारे जो जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, भक्त उसमें रक्तदान करते हैं। वो रक्त हमारी सेना एक गरीब परिवारों के काम आता है, भाई कोई भी ब्लड के कारण मरे ना, सभी को दिया जाता है फ्री में। और इसके अलावा आश्रम में आंखों के कैंप लगाए जाते हैं, दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, जिससे कोई भी अपना इलाज बाहर ना करा सके तो आश्रम में जाके फ्री में करा ले। एम्बुलेंस से सेवा संत रामपाल जी महाराज देते हैं। और हमारा जो धनाना धाम है, उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी गांवों में संत रामपाल जी महाराज ने बसें लगा रखी हैं। जो भी बेटियां स्कूल कॉलेज जाती हैं, बसें उनको लेके भी जाती हैं फ्री में और छोड़ के भी जाती हैं। उनको ऐसे नहीं है भी कहीं रोड पे खड़े हैं या बस स्टैंड पे बस की उड़ीक करनी, नहीं, गांव से उठाएंगे, गांव में उसको छोड़ के जाएंगे। और जैसे पीछे कोरोना आ गया था अपने देश में, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ही मदद की थी सभी की। लॉकडाउन की वजह से बहुत ऐसे लोग थे जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, तो उनके पास राशन नहीं रहा था। तो संत रामपाल जी महाराज ने तब भी ऐसे किटें दी थी सभी को, उस समय में भी। और अपने आश्रम भी सरकार को सौंप दिए थे कि भाई जो भी प्रवासी मजदूर है इकट्ठे हो रहे हैं रेलवे स्टेशन या बस स्टैंडों पे, उनको वहाँ रखो। उनके लिए भंडारे की व्यवस्था भी की गई। और जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, जैसे अपने हिमाचल में आई, उत्तराखंड में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में आई, वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी किटें दी। कहीं पे बना बनाया खाना दिया गया है, त्रिपालें बांटी गई, बुजुर्गों के लिए दवाइयाँ, मेडिकल की सुविधा दी गई, बच्चों के लिए चाय बिस्कुट दूध की व्यवस्था की गई। और हरियाणा में जैसे पूरे गांव में पानी भर गया था, 450 से ऊपर गांव थे, जो भिवानी जिला, रोहतक जिला, हिसार जिला, कई जिले आते हैं इसमें, जींद जिला,
तो इन सभी पंचायतों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की थी हमारी कुछ मदद करो। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसी समय आदेश कर दिया था भाई इनको जो भी चीज की जरूरत है वो सभी दो। तो सभी को जिसने 5 मोटरें मांगी उसको 7 दी गई, जिसने 7 मांगी उसको 10 की दी गई। हजारों फीट पाइप, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 30,000, कहीं 40,000 फीट पाइप सभी गांवों में दिए गए, जिससे पूरे गांवों का पानी निकल गया। और आज वहां गेहूं डल गई पूरे, जिससे लोग आज सुखी है। अगर उनको पाइप और मोटरें नहीं दी जाती तो उनका क्या हाल होता। जिससे मान के चलो कोई ऐसा बंदा है अभी गेहूं धान की फसल तो मर गई थी और गेहूं की भी आगे होने की उम्मीद नहीं थी, तो क्या करते, कोई आत्महत्या कर लेता, चाहे कोई चोरी करने लग जाता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सभी को बचा दिया। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज समय समय वृक्षारोपण भी करवाते हैं, जिससे अपना पर्यावरण है जो स्वस्थ रहे हैं। और जैसे पीछे अपना एक एमपी का शहर है इंदौर, वहाँ पे गायें बहुत ज्यादा हो गई थी, तो रोड पे थी एक्सीडेंट होते थे, कोई गुजर भी जाता था, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए। तो संत रामपाल जी महाराज ने आदेश करा भी जितनी भी गायें हैं सभी के गले में रेडियम पट्टे डालो, जिससे किसी व्यक्ति को रात को चोट ना लगे, जिससे पशु दिख जाए, वो चमकता है रात को। तो सभी पशुओं के जितनी भी गायें थी सभी के गले में रेडियम पट्टा डाला गया, और जिससे किसी को चोट ना लगे। तो समय समय पर जैसे ही समाज को किसी चीज की भी जरूरत होती है तो संत रामपाल जी महाराज वही मुहिम चला के समाज की मदद करते हैं जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार समाज कल्याण के लिए आगे आ रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अतिरिक्त भी कई मुहिमें चला रखी हैं, जिससे समाज कल्याण हो सके, जिससे एक स्वच्छ समाज तैयार हो सके। तो सर, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके लिए राशन सामग्री भेजी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनकी राशन सामग्री खत्म हो गई या इनको किसी चीज की जरूरत है? बहन जी, ये गुरु जी की तरफ से एक कार्ड तैयार किया गया है जी। तो जब ये इनका राशन खत्म हो तो 2 दिन पहले ये कॉल करेंगे, तो हम यहाँ पे इनको राशन देके चले जाएंगे। तो अब ये कार्ड इनको दे रहे हैं परिवार को। बहन जी, जब आपका राशन खत्म हो उससे 2 दिन पहले आप कॉल करना, इन नंबरों पे, इन नंबरों पे आप कॉल करना, तो राशन देके चले जाएंगे। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जारी करवाया गया है, और इस नंबर पे ये बहन जी कॉल करेंगे 2 दिन पहले, राशन खत्म होने से 2 दिन पहले इस नंबर पे कॉल करेंगे, और 1-2 दिन में ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फिर से पहुंच जाएंगे राशन सामग्री लेकर इनके घर। तो दर्शकों, यहाँ पे परिवार मौजूद है, परिवार की मुखिया दीक्षा बहन भी हमारे साथ मौजूद है, तो इनसे हम थोड़ी सी और बातचीत कर लेते हैं। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज आपके लिए राशन सामग्री भिजवाई है, ऐसे आप जैसे हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज मदद कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है, इससे आपको कोई सहारा मिलेगा? हाँ जी, बहुत सारा लगेगा। जिस तरह मेरा काम नहीं लगता तो घर का खर्चा नहीं होता, सामान नहीं होता, जिस तरह मुझे दूसरों को तरले करने पड़ते हैं, अभी मुझे सामान चाहिए, तो इससे मतलब मेरा सामान भी मिल गया तो घर का खर्चा भी पूरा हो जाएगा। किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ जी, किसी के तरले नहीं करने पड़ेंगे अब मुझे। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके घर राशन सामग्री भेजी है, अब इनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनकी दिहाड़ी कभी लगती है कभी नहीं लगती, और बच्चे इनके 3 स्कूल भी जाते हैं और घर में भी एक छोटा बच्चा है, तो अब इनको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब संत रामपाल जी महाराज खुद इनके घर पहुंचे हैं राशन सामग्री लेके। जी हाँ दर्शकों, हम कह सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के एक वचन पर चलते हैं। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बार कह दिया कि इनको राशन देना है, तो 1-2 दिन के अंतराल ही संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पहुंच जाते हैं उसी घर को राशन सामग्री देने। तो बहन जी, एक और सवाल हमारे दर्शकों का है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़ी मुहिम ये चलाई हुई है, गरीब परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को राशन देना। ऐसे ऐसे ही हजारों परिवार आप जैसे हैं जिनको संत रामपाल जी महाराज ये सुविधा दे रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी तरफ से तो थैंक्स है, मतलब जो इतना सब कुछ कर रहे हैं। मतलब आजकल इस जमाने में तो कोई किसी का कुछ नहीं करता, कोई 10 रुपए भी नहीं देता किसी के लिए। तो मेरी तरफ से तो बस थैंक्स है, जो इतना कुछ हमारे लिए किया गुरुजी ने। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो।
तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार दीक्षा बहन भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रही है और बता रहे हैं कि इस ज़माने में आजकल के टाइम पे कलयुग के दौर में कोई 5 रुपए 10 रुपए भी किसी को नहीं देता। वहीं संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों को हर ज़रूरत का सामान दे रहे हैं, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान प्रदान कर रहे हैं। तो दर्शकों, दीक्षा जी के पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रवि कुमार जी। रवि कुमार जी, आज संत रामपाल जी महाराज जो है दीक्षा बहन के घर राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए इनकी घर की स्थिति क्या थी, क्या जो इनकी कंडीशन वाकई इतनी खराब थी? हाँ जी, नमस्कार जी। ये दीक्षा बहन जी हमारे पड़ोसी हैं। इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। इनके पति इनके पास नहीं रहते, इनके 3 बच्चे हैं। इनकी स्थिति बहुत दयनीय स्थिति है। संत रामपाल जी इनको गोद लिया है और इनको आर्थिक सहायता भी दी गई है और ये राशन भी इनको दिया गया। हम संत रामपाल जी के तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि ऐसे संत रामपाल जी ने इनकी मदद की है। तो सर, आपको क्या लगता है कि अब जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके घर राशन सामग्री भेजी है, इससे इनको कोई सहारा मिल पाएगा? हाँ जी, बहुत सहारा मिलेगा। आज के समय में कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन संत रामपाल जी के ऐसे संत है जो सबकी मदद करे। ऐसे गरीबों की संत रामपाल जी मदद करे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे संत रामपाल जी का। इनकी स्थिति अब सुधरने की हमें उम्मीद है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार जो है दीक्षा बहन के पड़ोसी भी बता रहे हैं कि अब हमें लगता है इनकी स्थिति में सुधार आएगा। संत रामपाल जी महाराज इनके लिए राशन सामग्री और ज़रूरत की चीज़ें पहुंचा रहे हैं, तो अब हमें लगता है कि इनकी स्थिति में सुधार आएगा। और ये संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद करें भी क्यों ना, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही इकलौते ऐसे संत हैं जो कि गरीब परिवारों को इतना जो है सामान लगा लो, हम आज के टाइम में 5 रुपए तक भी कोई किसी को नहीं देता। वहीं संत रामपाल जी महाराज जो गरीब परिवारों का जो है पूरी तरह उनको गोद ले रहे हैं। उनकी जैसे एक पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, अपने बच्चों की ज़रूरतें पूरी करता है, इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जो है गरीब परिवारों की, ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे महान संत का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज गरीबों की पुकार सुनेंगे। धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब